वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम इस वीडियो में सोफ़ा के कवर बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। एक दफ़ा आप ये वीडियो देख लें, आप सोफ़ा कवर बनाना सीख जाएंगे, वो भी बिल्कुल इजीली। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सोफ़ा की मेज़रमेंट लेंगे, क्योंकि एक फिटिंग सोफ़ा कवर बनाने के लिए मेज़रमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले हम डबल सीटर सोफ़ा का लंबाई और चौड़ाई टेप इंची के जरिए निकालेंगे। तो हमारा विड्थ है 42 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, और लेंथ भी हमारा है 42 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन, तो हमारा 44 इंच हो जाएगा। और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, इसका लेंथ है 16 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन 17 इंच। और ये हमारा सबसे ऊपर का पार्ट है, इसका 17 इंच प्लस 1 इंच राउंड में इसका माप है, और इसका लेंथ 40 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास 13 मीटर वेलवेट फैब्रिक है। अब इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, और जितनी हमने नाप ली थी लंबाई और चौड़ाई, उतनी मार्क लगाकर हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो हमारा 42 इंच लेंथ भी था और 42 इंच विड्थ भी था, और प्लस 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। अब इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। अब हमारा सीट का कवर कट हो चुका है। अब इसका ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे, सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट, जिसका लेंथ 40 इंच था और 1 इंच हमने मार्जिन रखा था, और इसका राउंड में गोलाई था 17 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, ये 18 इंच हो जाएगा हमारा। अब दोनों पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब इसे अच्छे से सोफा पे रख के देखेंगे। तो ये देखिए हमारा सबसे ऊपर का पार्ट और सबसे नीचे का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम इसके मिडिल का पार्ट कट करेंगे। तो हमारा ये था लेंथ विड्थ में 42 इंच और 17 इंच लेंथ। अब इससे भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते समय ख्याल रखें कि इसे हल्के हाथों से बराबर करते जाएं, क्योंकि ज़्यादा खिंचाव पड़ने की वजह से इसमें झोल आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोफ़ा के कवर फिटिंग नहीं बैठेंगे। हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हम टॉप पार्ट अटैच करेंगे। इसके लिए हम 2 इंच छोड़कर ऊपर की पार्ट अटैच करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर की विड्थ 40 इंच है और 1 इंच हमने मार्जिन रखा, और नीचे का पार्ट हमारा 44 इंच है, इसलिए हमें 2 इंच का गैप देना होगा, क्योंकि हमारा ऊपर का पार्ट छोटा है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, और हम इसे अच्छे से सोफ़ा पे रख के देखेंगे। अब हम इसका साइड हाथ रखने वाला पार्ट का मेज़रमेंट निकालेंगे। तो ये हमारा लेंथ में 35 इंच है, और इसका विड्थ 39 इंच है। ये देखिए 39 इंच है। तो इसे हम अच्छे से फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी लेंथ 35 इंच है, हमें मार्क कर लिया, और इसका विड्थ 39 इंच है। तो 39 इंच पे मार्क कर लेंगे, और इसे अच्छे से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब इसे सोफे पे रख कर देखेंगे। ये देखिए हमारा हाथ रखने वाला पार्ट भी कट हो चुका है। ये देखिए इस तरह। अब इसे हम निशान लगा लेंगे, और इस तरह हम इसे अटैच करेंगे। इसे हल्की हाथों से बराबर करते जाएं। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके नीचे का पार्ट का
लेंथ और विड्थ निकालेंगे। तो इसका विड्थ है 12 इंच, 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे और इसका लेंथ है 22 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो ये 13 इंच हमारा विड्थ और 22 इंच लेंथ हो गया। इसे मार्जिन के साथ कट कर लें। तो इसे हमने कट कर लिया है। इसे रखकर एक और पार्ट कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमें ज़रूरत है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट में हम राउंड शेप देंगे, क्योंकि हमारा सोफ़ा राउंड शेप है हाथ रखने वाला। अब देखिए हम इस पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने निशान लगाकर कट कर लिया है। अब कार्डबोर्ड को फैब्रिक पे रख के अच्छे से मार्क कर उसे कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। ये देखिए हमने इसे रखकर देखा है। अब इसे इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इस साइड की मार्किंग करेंगे। तो साइड में मेरा 26 इंच लेंथ और 14 इंच विड्थ है। तो इसे अच्छे से मार्क कर कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट का है, सोफ़ा का बैक पार्ट। ये हमारा 42 इंच विड्थ और 25 इंच लेंथ है। अब इसे भी हम अच्छे से मार्क कर फैब्रिक पे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से कट कर लिया। अब ये हमारा साइड वाला पार्ट को कट करना है, इसलिए इसे हम कार्डबोर्ड के जरिए अच्छे से मार्क कर कट करेंगे। इसे मैंने फैब्रिक पे रख लिया है अच्छे से और निशान लगा लिया। और अब हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से अटैच कर लिया। ये देखिए हमारे सोफ़ा कवर कितनी अच्छी फिटिंग बैठी है। ये देख सकते हैं आप, एकदम ही अच्छी फिटिंग बैठी है हमारी कवर। ये देखिए इसका लुक कितना सुंदर दिख रहा है। ये हमारा बैक पार्ट से है। अब हम सिंगल सीटर सोफ़ा का माप लेंगे। तो इसकी लेंथ 28 इंच है और विड्थ 8 इंच। तो इसे भी हम अच्छे से मार्क कर कट कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम एक और पार्ट इसी तरह कट कर लेंगे। इसे हम रखकर दोबारा से एक और पार्ट कट कर लिए हैं। हमारे दोनों साइड के लिए ये कटिंग हो चुके हैं। अब हम सीट की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ 26 और विड्थ 21 इंच है। इसे अच्छे से मार्क कर हमने कट कर लिया है। ये देखिए अब इसे अच्छे से रखकर देखेंगे। अब हमने सारे पार्ट्स को इसी तरह अच्छे से रख लेनी है और अटैच कर लेनी है और ऐसे हमने स्टिच कर लेनी है। अब साइड वाले पार्ट को जो भी हमने कट किया है उसे भी इस तरह से रहकर हमें अटैच कर लेनी है। अब ये हमारा टॉप पार्ट ऊपर का पार्ट है, इसे भी हमने कट कर लिया है।
और ये सारे पार्ट्स को हमें एक एक कर अटैच कर लेनी है। तो ये चले हम अटैच करने। तो ये हमने स्टिच कर लिया। अब हमारा ये शेप का कवर बचा है जिससे कटिंग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर हमने इसे फैब्रिक को इसके ऊपर रखा और अच्छे से मार्क कर लिया और इससे अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे टॉप पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसी तरह बचे हुए फैब्रिक को रखकर मार्क कर लेंगे और राउंड शेप देते हुए इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसके नीचे के पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को इसके ऊपर रख लिया है और मार्क कर इसे अच्छे से कट कर लिया। ये देखिए हमारा फैब्रिक कटिंग हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल इसी शेप का कट हो चुका है। अब हम इसके नीचे का पार्ट का कट करेंगे। तो ये देखिए हमने मार्क कर लिया है 27 इंच दोनों साइड की लेंथ है और मिडिल की 9 इंच। अब इसे हम फैब्रिक पे अच्छे से मार्क कर कट कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब एक और पार्ट इसी तरह कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब बीच की पार्ट को कट करना है। तो ये देखिए हमने 9 इंच का भी कटिंग कर लिया है। तो इस तरह तीनों पार्ट रखकर अटैच कर लेनी है। ये हमारा तीनों पार्ट है। अब हम इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी दोनों साइड की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ 28 इंच है और अपर विड्थ 5 इंच और मिडिल टू डाउन 8 इंच है। तो फुल लेंथ हमारे 28 इंच है। तो इसका हाफ 14 इंच हो जाएगी। तो इसे बीच में 14 इंच पे मार्क कर लेनी है और ऊपर में हमें 5 इंच रखनी है और 14 से हमें 8 इंच रखी है। अब हमें दोनों निशान को मिलाकर अच्छे से कटिंग कर लेनी है। अब इस तरह हमें सोफे पे रख के देख लेनी है और इस तरह हमें अटैच कर लेना। और अब हमारा सोफ़ा के कवर बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी फिटिंग बैठी है। हमने सही मेज़रमेंट लिया है, इसकी वजह से हमारी सोफ़ा कवर बिल्कुल फिटिंग बैठी है।